हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। काफ़ी टाइम बाद ये ब्लॉग आ रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी। और आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ ऐसा सीन है, मैं और शिवाय अभी मम्मी के घर आए हुए हैं, मतलब शिवाय की नानी के घर आए हुए हैं। और हम लोग जाने वाले हैं कि जो ये सभी की मासी की शादी है, तो हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, यानी कि मेरी भाभी की सिस्टर की शादी है। तो बस उसी के लिए हम लोग मॉर्निंग में आ गए थे। ये देखिए हमारा लगेज वगैरह सारा तैयार है और काफ़ी टाइम से उसकी शॉपिंग चल रही थी, इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही थी, उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए थे। ये यहाँ पर भी हमारा लगेज रेडी है। अब हम लोग बस रेडी होने वाले हैं और वेट कर रहे हैं शिवाय के डैडू का। जैसे ही शिवाय के डैडू आएंगे वैसे ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर शिवाय की मस्ती चल रही है, पियानो बजाने में लगा हुआ है। अभी सभी नहीं है ना, तो उसके टॉय के साथ आराम से प्ले कर रहा है, नहीं तो बहुत लड़ते हैं ये तीनों बच्चे साथ में। चलिए जो भी होता है सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वाओ! हो गए निकलने के लिए और यहाँ पर हमारा शिवाय कार में बैठ चुका है। शाम के 5 बज रहे हैं। आई होप हम 8 बजे तक कैसे भी करके गांव पहुँच जाएं। और पूरा लगेज कर लिया है, हम काफ़ी लेट हो गए थे, इसलिए लकी जी खाना ऐसे पैक कर रहे हैं। रास्ते में अगर टाइम मिला तो बैठ के वहीं पर खा लेंगे। और ये अभी ऑफिस से है, काफ़ी लेट हो गए हैं। और शिवाय को ये देखो टॉय से खेल रहा था तो उसको चोट लग गई है, ये उसने कार से मार लिया था। हाँ तो गाइज़ हम लोग निकल चुके हैं और इवनिंग का व्यू एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे हैं। जैसे ही कार में बैठे 5 मिनट बाद शिवाय की नींद लग गई। उसका तो हमेशा ही है, खैर आज वो दिन में भी नहीं सोया था, इसलिए आराम से रेस्ट हो जाएगा उसका। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, नाइट तो हो ही जाएगी। तो ये देखिए इवनिंग के व्यूज़ कितने अच्छे हैं। गाइस कल नाइट में आने में काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया है। और आज का ब्लॉग ये मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए घर में ही रोजेस वगैरह लगे हुए हैं, सामने घर में ही गाय बंधी हुई हैं, एकदम फ्रेश दूध पीने को मिलता है ताज़ा ताज़ा। और ये देखिए सामने एक बेर का पेड़ लगा हुआ है, एकदम फ्रेश नेचुरल बेर लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। अभी कुछ कच्चे हैं और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर ढेर सारे बेर गिरे हुए मिलते हैं, जिनको हम उठाकर साइड में रख देते हैं सूखने के लिए। तो देखिए लकी जी को भी यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, बेर बीनने में लगे हुए हैं। साथ ही में शिवायत को तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, उसको तो बहुत ही ज़्यादा खुला खुला स्पेस मिल गया है खेलने के लिए, तो वो काफ़ी इन्जॉय कर रहा है। ये देखिए हमारे शिवाय को सामने कितना इन्जॉय कर रहा है। चलिए आगे जाके मैं आप लोगों के साथ और भी चीज़ें शेयर करती हूँ। ये पपीते का पेड़ लगा हुआ है, पर अभी ये कच्चे हैं, जब पक जाएंगे तो ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह हम लोग घर में ही लगाते हैं, एकदम नेचुरल और ऑर्गेनिक, बाहर से बहुत ही कम लेकर आते हैं। वेजिटेबल्स वगैरह मेथी पालक ये सारी चीज़ें घर में ही लगती हैं। और ये घर का आंगन है और ये तुलसी मैया लगी हुई हैं और शिवाय आंगन में खेल रहा है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको अपनी बड़ी मम्मी से भी मिलवाने वाली हूँ, जो मेरी बड़ी मम्मी हैं वो सामने खड़ी हुई हैं, तो चलिए उनसे भी मिल लेते हैं। ये रही मेरी बड़ी मम्मी। और ये देखिए पीछे कितना सारा सामान भरा हुआ है, भैया का टेंट हाउस है, तो मोस्टली सामान यहाँ पर भरा हुआ होता है। और हमारा एक खिरान में भी घर है, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा सामान भरा हुआ है। और शिवाई की तो अब फ्रेंडशिप भी हो गई है काऊ के साथ। काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे खाना बना रही हूँ, खाना नहीं ब्रेकफास्ट बन रहा है, पोहा बन रहा है और पकोड़े। पोहा लकी जी के लिए, हम लोग तो पकोड़े खाने वाले हैं। तो फटाफट से नहा धो के रेडी होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और निकल जाएंगे शादी वाले घर के लिए, जो यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है। गाय ने आज एक प्यारे से बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन ये प्री मैच्योर है, 7.5 महीने में हो गया है, इसलिए इसकी स्किन काफ़ी डेलिकेट है, तो बहुत ही ज़्यादा इसका ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, ये गांव में पोहे का आनंद ले रहे हैं, इनको पोहा बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे भी वैसे तो भजिए बनाने का प्रोग्राम था, तो भजिए तो बन रहे हैं, लेकिन इनके लिए अलग से पोहा। कैसा लग रहा है आपको पोहा? एक नंबर। अच्छा बनाया? किसने बनाया? महिमा ने। क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलो। हम लोग रेडी हो गए, अब निकल रहे हैं शादी के लिए। देखते हैं, बहुत ऑलरेडी बहुत लेट हो गए, 12:30 बज गया है। देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। भाभी भी जा रही है साथ में, मम्मी भी जा रही हैं, रास्ते से बेर तोड़े जा रहे हैं पके पके। दोपहर का 1-1:30 बज गया है, काफ़ी लेट हो गए हैं। और ये देखिए हमारे शिवाय का लुक कुछ ऐसा, दोपहर के लिए हम इसे घर से ही रेडी करके ले जा रहे हैं। शिवाय उधर देख लो। शिवाय बाय 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 करके बाय बाय। वाओ!
के लिए, जो यहाँ से 30-35 किलोमीटर है, काफ़ी दूर है। और गांव की सड़कें आप देखिए कितने ज़्यादा झटके लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कच्ची सड़क पे से होकर जाना पड़ रहा है। और ये देखिए आफ्टरनून हो गया है तो शिवाय भी बस सोने ही वाला है और बस वेट कर रहे हैं जल्दी से शादी हॉल में आए और सभी से भी से मिले। और ये रास्ते में ब्रिज पर से माँ नर्मदा नदी का व्यू दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर हम अर्ली मॉर्निंग आते ना तो ज़रूर से यहाँ पर स्नान करते, लेकिन कोई नहीं, कल मॉर्निंग आएंगे ना तो ट्राई करेंगे यहाँ पर स्नान करने का। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माँ नर्मदा नदी के। और शिवाय गाड़ी में आराम से सो चुका है हर बार की तरह। और अभी से ही देखिए फरवरी चल रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मार्च अप्रैल तक पता नहीं क्या हाल होने वाला है। देखिए गाइस इतने झटके लग रहे हैं, लेकिन शिवाय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आराम से अपनी नींद कंप्लीट कर रहा है। गाइस लगभग 3 बजे के आसपास हम लोग शादी हॉल पहुंच गए थे और 3 बज गए थे तो भूख भी लगवाई थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर आकर लंच करा और ये देखिए तीनों बच्चे मिलकर कितनी मस्ती कर रहे हैं। लंच करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था इन लोगों के साथ, भाग रहे थे और सभी बहुत टाइम बाद हम लोगों से मिली है। तो देखिए अपनी दादी की गोद में बैठ के खाना खा रही है। शिवाय को भी थोड़ा सा हमने दाल चावल खिलाया और बस हम लोग यहाँ से फटाफट से निकलेंगे 64 योगिनी माता के मंदिर। हमने डिसाइड करा था नेक्स्ट टाइम जब भी इस रोड पर आना होगा तो ज़रूर से आएंगे। यहाँ से 20-25 किलोमीटर आगे है, जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो थोड़ा और सही, इसलिए हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। मम्मी और भाभी नहीं जाएंगी, वो हॉल में ही रेस्ट करेंगी और फिर फटाफट से दर्शन करके आएंगे और फिर बस रिसेप्शन की तैयारियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। अभी हम निकल गए हैं 64 योगिनी माता के मंदिर। जब हमारा शिवाय छोटा था 4-5 मंथ का तब हम आए थे वहाँ पर और हमने वहाँ पर प्रार्थना की थी जब भी इस रोड पर आना होगा तो हम ज़रूर से आएंगे दर्शन करने के लिए। तो 1-1.5 साल बाद ऐसा संजोग बना है कि हमारा इस साइड आना हुआ है, तो हमने सोचा अब आए हैं तो दर्शन करना तो बनता ही है। तो अभी हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से लगभग जबलपुर जो हाईवे आता है ना उससे हमको टर्न लिया है और 20 किलोमीटर बता रहे हैं, आगे महाराजपुर है। तो बहुत ही फेमस मंदिर है, तो मैं आपको सारी रील बनाऊंगी तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और लकी जी मम्मी वहीं पर रेस्ट कर रही हैं। लकी जी, शिवाय और हम आए हैं तीनों दर्शन के लिए और फिर उसके बाद नाइट में रिसेप्शन है तो मुझे पार्लर वगैरह भी जाना है रेडी होने के लिए। तो गाइस चलिए आगे मिलते हैं, मैं आपको मंदिर के दर्शन कराती हूँ। पहुंच चुके हैं हम लोग, कार पार्किंग में लगा दी है, थोड़ा सा फ्रेश हुए, हाथ मुंह धुए और यहाँ से प्रसाद वगैरह लिया। और ये देखिए पूरा मंदिर का ओवरव्यू देख लीजिए। कहा जाता है ये बरगद का वृक्ष काफ़ी वर्षों पुराना है, काफ़ी सदियों पुराना है और ये 3 से 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। इतना विशाल, इतना बड़ा वृक्ष है। कहते हैं जब इस बरगद की जड़ें होती हैं ज़मीन में जाती हैं तो एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। ऐसे करके ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आते रहते हैं। भंडारा वगैरह चलता रहता है, जो भी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये देखिए हमारा शिवाय यहाँ पर माता रानी को प्रणाम कर रहा है कितने अच्छे से। और हमने भी यहाँ पर बोला था कि जब भी यहाँ पर आना होगा हमारा दोबारा तो हम भी यहाँ पर घंटी आकर बांधेंगे। और ये देखिए इस शाखा पर कितनी हज़ारों की संख्या में छोटी छोटी घंटियाँ बंधी हुई हैं, इसलिए हम भी भोपाल से एक घंटी लेकर आए हैं माता रानी के चरणों में अर्पण करने के लिए। और ये हमारी 64 योगिनी माता हैं, इनके आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हम कहीं भी रहें लेकिन जब भी हम अपने घर में इवनिंग में पूजा करते हैं तो माता रानी के नाम का दिया ज़रूर से लगाते हैं। तो यहाँ पर लकी जी पूजा कर रहे हैं और मैं शिवाय का ख्याल रख रही हूँ, क्योंकि वो बार बार मंदिर के बाहर जो डॉगी हैं उनके पास जा रहा है। उसे लग रहा है कोको है और गोल्डी है, लेकिन ये बाहर के डॉगीज़ हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है।
शाखा पर कोई ना कोई छोटी बड़ी घंटियाँ लगी हुई हैं। तो शिवाय काफ़ी जिद कर रहा था उसे भी घंटी बजानी है। तो ये देखिए यहाँ पर शिवाय की भी मस्ती ऑन है और उसको बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर आकर। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और वृक्ष की छाँव में काफ़ी श्रद्धालु बैठे हुए हैं। हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं और जा रहे हैं शादी हॉल के लिए। और शिवाय अगेन सो गया है, काफ़ी ज़्यादा थक गया था। मंदिर में बहुत ही ज़्यादा उसकी मस्ती हो गई थी, काफ़ी लेट भी हो गया है। हमें फटाफट से शादी हॉल जाना है और देखती हूँ मैं पार्लर जाती हूँ या नहीं, या वहीं रेडी हो जाती हूँ। 6 साढ़े 6 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा फ्रेश अप होंगी और जाके हम लोग रेडी होंगे। तो मिलते हैं शादी हॉल में। गाइज़ हम लोग 6 बजे तक शादी हॉल पहुंच गए थे और फटाफट से मैं रेडी हो गई। मैं पार्लर नहीं गई थी, नेहा भाभी पार्लर चली गई थी। मैंने सोचा मैं खुद से ही रेडी हो जाती हूँ, तो फटाफट से मैंने ये साड़ी पहनी है। ये मेरा फाइनल रिसेप्शन का लुक है और सभी को हमने एकदम परी वाली फ्रॉक बना दी थी, तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रही थी वो भी। और चलिए मैं आप लोगों को आगे का डेकोरेशन वगैरह सारी चीज़ें आगे शेयर करती हूँ। ये भाभी हैं, भाभी ने ब्लैक साड़ी पहनी हुई है। हमने सोचा काफ़ी लेट हो गया है, 8 साढ़े 8 9 बजने लगा था और शिवाय भी की तो मस्ती बंद ही नहीं हो रही थी, उसे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। हमने सारी चीज़ें ट्राई करी उसको खिलाने की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया, उसकी अलग ही मस्ती थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिनर कर लिया और फिर अभी जयमाला वगैरह नहीं हुई थी क्योंकि बारात काफ़ी लेट हो गई थी। बारात ही 10 साढ़े 10 बजे आई थी। तो ये देखिए सारा व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। इवनिंग में सभी लोग आए थे, सभी रिलेटिव से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा काफ़ी टाइम बाद। काफ़ी लेट हो गया था और फिर हमारी पार्लर से दुल्हनिया भी आ गई थी। और ये देखिए, चलिए मैं आपको हमारी दुल्हन से मिलवाती हूँ। कितनी सुंदर लग रही है लाल जोड़े में, किसी की नज़र ना लगे। और ये देखिए यहाँ पर कुछ रस्में वगैरह चालू हैं, तो वही बस रस्में हो रही हैं। फिर उसके बाद बारात भी आ चुकी है और फिर उसके बाद जयमाला होगी। तो ये देखिए दुल्हन की सारी फ्रेंड्स वगैरह आई हैं दुल्हन से मिलने के लिए। ये हमारी नेहा भाभी हैं, सीधी बैठी है गोद में और सभी चाहते हैं ब्राइडल के साथ पिक्चर लेना। तो मैंने भी फटाफट से 2-3 अच्छे से पिक्चर निकाल ली ब्राइडल के साथ, वो आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये सारी फ्रेंड्स वगैरह ब्राइडल से मिल रही थी और फिर हम लोग मम्मी को भी बाहर लेकर आ गए थे क्योंकि मम्मी अंदर अकेली बैठी हुई थी, बच्चों का ध्यान रख रही थी और बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था। तो हमने मम्मी को खाना खिला दिया था। और ये देखिए अब जयमाला के लिए हमारी दुल्हन जा रही है। ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकल कल्याणं। आकांक्षा जी माला प्रदान करें। सर्वप्रथम सौभाग्यकांक्षी माल्यार्पण करेंगी और हम सभी को जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना है। माल्यार्पण करें सौभाग्यकांक्षी आकांक्षा। सौभाग्यकांक्षी माल्यार्पण करें, जोरदार तालियां। इसके पश्चात आकाश जी माल्यार्पण करेंगे, एक बार पुनः तालियां।
गाइस रात में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, रात भर प्रोग्राम वगैरह हुए, फेरे वगैरह, तो बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी, इसलिए बच्चे और हम लोग सो गए थे। और मॉर्निंग हम लोग सुबह अर्ली 6 बजे उठकर वापस घर के लिए निकल गए हैं। 20 से 30 किलोमीटर घर जाना है। फिर हम घर पर ज़्यादा रुकेंगे नहीं, सिर्फ फ्रेश अप होंगे, टी कॉफ़ी लेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। और आज तो मेरा फास्ट है, मम्मी का भी फास्ट है, क्योंकि आज 11 है। तो फटाफट से भोपाल जाना है, 12-1 बजे तक कैसे भी करके हमें भोपाल पहुँचना है, क्योंकि लकी जी को ऑफिस जाना है। अदरवाइज़ अगर ऑफिस जाना नहीं होता ना, तो आज हम बढ़िया से घर पे रुकते, रेस्ट करते और इन्जॉय करते। लेकिन अब क्या करें, ऑफिस जाना है, ज़रूरी भी है, तो ज़रूर से जाएंगे। तो चलिए चलते हैं घर पर। हम लोग जा रहे हैं, चलो गाय बाइस, फिर मिलते हैं, आना आप लोग भोपाल। और ये मही ले जा रहे हैं, कुछ बेर ले जा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। सच में बिल्कुल भी पता नहीं चला कैसे ये 2-3 दिन गुजर गए। बहुत एंजॉय करा हम सब ने, खासकर हमारे शिवाय ने बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी उसने। अब हम वापस जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा भोपाल वापस जाने का, लेकिन कोई नहीं, फिर कभी आना हुआ तो ज़रूर से आएंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो ये था मेरा आकांक्षा मौसी की शादी का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूं और न्यू वीडियोस लाती रहूं। आगे मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी थी, वो शेयर करी हुई हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।